23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। हजारों सालों से दुनिया भर के कल्चर्स का चांद अहम हिस्सा रहा है। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार हजारों सालों से मनुष्य चांद की मदद से टाइम कैलकुलेट करता आया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हमारे देश में चांद की मदद से दिन, महीनों और सालों का कैलकुलेशन किया जाता रहा है। 15 दिन अमावस्या यानी नो मून और 15 दिन पूर्णिमा यानी फुल मून के दो पक्षों को मिलाकर महीने का कैलकुलेशन किया जाता है। इसी को चंद्रमास यानी चांद का महीना कहते हैं। इसी के अनुसार हिंदू कैलेंडर बनाया जाता है और सारे तीज त्योहार भी इसी आधार पर तय होते हैं। नासा के मुताबिक फ्रांस और जर्मनी की गुफाओं में रहने वाले आदि मानवों ने 32,000 साल पहले चंद्रमा की स्पीड पर स्टडी कर पहला कैलेंडर बनाया था। जर्मन स्कॉलर प्रोफेसर मैक्स मूलर की किताब इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस के मुताबिक चंद्रमा ही टाइम कैलकुलेशन का पहला जरिया था। भारतीय विद्वानों ने चंद्रमा के आधार पर ही दिन, पक्ष, महीने और साल को कैलकुलेट किया। मूल ज्योतिष हजारों साल पहले भारत से ही उपजा। इसके अलावा चीन और अरब देशों में भी टाइम कैलकुलेशन का पहला जरिया चंद्रमा ही था। हिजरी संवत कैलेंडर में भी चांद से ही महीनों की कैलकुलेशन हुई। सैकड़ों साल पहले अरब देशों में दिन की बजाय चांद रातों की संख्या से ही समय तय किया जाता था। मुगल काल में भी कई कामों के लिए चांद रातों का जिक्र मिलता है। चंद्रमा और नक्षत्रों का ये कैलकुलेशन भारत से ही चीन और अरब देशों में पहुंचा। दुनिया भर के प्रमुख कैलेंडर जैसे हिंदू पंचांग, चाइनीज लूनर कैलेंडर, साउथ अमेरिका का क्वीपू कैलेंडर, अरब देशों का हिजरी संवत, मेसो अमेरिका का माया कैलेंडर और फ्रांस का सेल्टिक कैलेंडर चांद के कैलकुलेशन पर ही आधारित है। वेद और पुराणों में भी चांद की खास जगह है। चंद्रमा की पूजा ग्रह और देवता दोनों के रूप में होती है। ज्योतिर्विज्ञान में चंद्रमा को उपग्रह नहीं बल्कि ग्रह कहा जाता है। धरती के काफी नजदीक होने से